हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक ही होंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम एमपी पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आ जाए। इसी तरीके से काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन मेरिट लिस्ट का कोई पता नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अभी नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कल, और आपने देख भी चुके हैं। और उस नोटिफिकेशन को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि मेरिट लिस्ट के लिए और इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है और इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो हम आप सबको डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और ये नोटिफिकेशन कल की डेट में रिलीज हुआ है एमपी टेक एजुकेशन की वेबसाइट पर। और ये आप देख भी चुके हैं, लेकिन हम इसके रिगार्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या कहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों सूचना, प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा शासकीय स्वास्थ्य पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक विद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में पोर्टल के माध्यम से की जा रही कार्रवाई में दिनांक 11/1/2023 को ब्रांच वार मेरिट लिस्ट जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 11 जनवरी 2023 को ओवरऑल मेरिट लिस्ट जनरेट की गई है ना, एमपी पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग है, जो कि 11 जनवरी 2023 को ब्रांच वार इसमें जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट जनरेट हुई है, जो कि हम देख चुके हैं, वीडियो भी हम बना चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है मेरिट लिस्ट जिन मापदंडों के आधार पर, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट किस आधार पर जनरेट हुई है, तो उन्होंने ये भी बताया है कि किस आधार पर जनरेट हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जिन मापदंडों के आधार पर जनरेट हुई है वो है पीएचडी, गेट, नेट, स्लेट तथा कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी एवं पीडब्ल्यूडी के अनुभव के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एवं अनुभव के अकॉर्डिंग तैयार की जारी की गई है। यदि आवेदकों को इन मापदंडों से संबंधित जो भी इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या है आपके माइंड में या कुछ है, तो इन मापदंडों में से संबंधित कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित सहायता केंद्रों पर वैध दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर दिनांक 23/1/2023 से लेकर 28/1/2023 तक संशोधन एवं तत्काल सत्यापन कराकर आपत्ति का निराकरण करा सकते हैं। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा दिया कि इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई दिक्कत है, आपत्ति दर्ज करना है, तो आप उसको निर्धारित जो सहायता केंद्र, जैसे कि हमने जहाँ वेरिफिकेशन कराया था वहीं पे जाना है आपको, और आपको 23/1/2023 से लेकर 28/1/2023 तक ये डेट दी गई है आपको 5 दिन के लिए। इसके रिगार्डिंग इसमें आपको उसको निराकरण करा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपनी लॉगिन आईडी से जो भी करेक्शन करना हो वो कर सकते हैं, और उसका करेक्शन कराने के उसका वेरिफिकेशन कराना होगा दस्तावेज को ले आकर। उसकी जो डेट है वो 23/1/2023 से लेकर 28/1/2023 तक आप संशोधन एवं कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में आपत्ति का निराकरण न करवाए जाने पर अभ्यर्थी को किसी भी आवेदन में पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से आप ये पॉइंट तो इतना समझ गए हैं कि इस प्रक्रिया में 23/1/2023 से लेकर 28/1/2023 तक ये काम चलेगा। तो इसके बीच में अलॉटमेंट तो आना नहीं है, मेरिट लिस्ट ओवरऑल आ चुकी है। अब अलॉटमेंट इसके बीच में नहीं आएगा तो हमको जाहिर सी बात है कि 28 के बाद ही अलॉटमेंट आएगा, तो हमको और इंतज़ार करना होगा। इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और भी इंतजार करने को जहाँ पर बताया गया। 28 तक तो निश्चित है दोस्तों जहाँ पर, क्योंकि ये जिनको दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, उनको जहाँ पे उनकी डेट दे दी गई है तो उनको सॉल्यूशन कराना होगा, और यहाँ पर 28/1/2023 तक कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद नीचे दिया है कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, स्टेनोग्राफी, अप्लाई, वीडियोग्राफी, ट्रेवल एंड ट्यूरिज्म तथा ब्यूटी कल्चर एंड कॉस्मेटोलॉजी संकायों में आवेदन प्राप्त किए जाते समय आवेदकों की संख्या में पीएचडी की जानकारी प्राप्त नहीं की गई थी, है ना। मतलब वो पीएफ जो उन्होंने फॉर्म डाला है उनकी पीएचडी की जानकारी प्राप्त नहीं की गई थी, या उनके अकॉर्डिंग वे बोल रहे हैं। यदि आवेदकों ने इन संख्याओं में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है
है ना। यदि इनमें जो बताया गया है, यदि उन्होंने अब पीएचडी डिग्री प्राप्त कर ली है तो वे दिनांक 23/1/2023 से लेकर दिनांक 28/1/2023 वही डेट है जो ऊपर बताई गई है, तथा सहायता केंद्रों में उपस्थित होकर अपनी संशोधित जानकारी आवश्यक रूप से पोर्टल पर दर्ज कर सत्यापन करावे। जिन्होंने पीएचडी नहीं बताई गई थी, नहीं की थी और अब उन्होंने कर ली है तो उसको यहाँ पर बताई गई है। अब ये पॉइंट गलत भी साबित हो रही है। यहाँ पे नीचे देखेंगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे कि आवेदक ये सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा नेट स्लेट के वैलिड स्कोर कार्ड के आधार पर ही जानकारी प्रस्तुत की गई है। फिर यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे कि ये 23/1/2023 28/1/2023 तक आप जानकारी इसमें अपडेट कर सकते हैं, जैसे पीएचडी जिसकी नहीं हुई है। अब यहाँ पे क्या दिया, ये पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ये गलत साबित हो रहा है और आपका ओपिनियन क्या कहना चाह रहा है वो भी हमको जरूर बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 17/10/2022 के पूर्व की होना आवश्यक है। अब ये कहना चाह रहा है कि 17/10/2022 से पहले ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और इसके बाद जो भी आपने उपलब्धि ली है वो 17/10/2022 से पहले का होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये अपडेट कर सकते हैं। यदि 17/10/2022 से पहले ही हो जाता तो वो अपडेट कर लेते हैं, है ना। कोई भी कैंडिडेट हुआ कि वो अपनी एक्सपीरियंस को नहीं देना चाहेगा, अपनी पीएचडी क्यों नहीं देना चाहेगा। आपसे पूछता हूँ, आप पीएचडी होल्डर हो तो आपके पीएचडी की जानकारी नहीं दोगे क्या? बिल्कुल दोगे। लेकिन इन्होंने फिर भी बोला है कि यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक नोट भी दे दिया है कि 17/10/2022 के पूर्व की होना आवश्यक है। अब क्या कहना है उनके बारे में, तो ये तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है और आपका ओपिनियन क्या कहता है वो भी हमको थोड़ा सा बताइएगा। बाकी आप भी समझदार हैं तो ये इतना तो हम समझ चुके हैं दोस्तों कि 28 से पहले अलॉटमेंट नहीं आएगा और ये आप भी समझ चुके हैं। और आपका ओपिनियन क्या कहना चाहता है उसके रिगार्डिंग हम आपका वेट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।